हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास मदन मोहन किस संप्रदाय के थे? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन ने सरकारी खजाने में आए माल को साधुओं को कैसे दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साधुओं को खिला पिला दिया। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन ने सरकारी खजाने में क्या रखा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंकड़ पत्थर भरे संदूक। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन के पद कहाँ पाए गए थे? सही उत्तर होगा सूरसागर में। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन के पदों का अनुमानित रचना काल कब था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवत 1590 से 1600। अगला प्रश्न, श्री भट्ट केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे, उनका जन्म कब माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवत 1595। अगला प्रश्न, श्री भट्ट का कविता काल कब तक माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1625 या उसके आगे का। अगला प्रश्न, श्री भट्ट की कविता की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा सीधी सादी और चलती भाषा। आगे देखते हैं, श्री भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा युगल शतक। अगला प्रश्न, युगल शतक में कितने पद हैं? सही उत्तर होगा 100। अगला प्रश्न, श्री भट्ट की एक अन्य पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा आदिवानी। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन किस तरह के पद लिखते थे? सही उत्तर होगा छोटे छोटे पद। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन किस समुदाय का हिस्सा थे? सही उत्तर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन ने किस तहसील की माल गुजारी संभाली थी? सही उत्तर होगा संडीले। अगला प्रश्न, सूरदास मदन मोहन का व्यवहार सरकार के प्रति कैसा था? सही उत्तर होगा सहयोगी और उदार। अगला प्रश्न, व्यास जी का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर होगा हरिराम व्यास। अगला प्रश्न, व्यास जी किस ब्राह्मण समुदाय से थे? सही उत्तर होगा सनाड्य शुक्ल ब्राह्मण। अगला प्रश्न, व्यास जी किसके राजगुरु थे? सही उत्तर होगा ओरछा नरेश मधुकर शाह। अगला प्रश्न, व्यास जी पहले किस संप्रदाय के वैष्णव थे? सही उत्तर होगा गौड़ संप्रदाय। अगला प्रश्न, व्यास जी किसके शिष्य होकर राधा वल्लभी बने? सही उत्तर होगा हित हरिवंश जी। अगला प्रश्न, व्यास जी का काल कब माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1620 के आसपास। अगला प्रश्न, व्यास जी पहले क्या थे? सही उत्तर होगा शास्त्रार्थी पंडित। अगला प्रश्न, व्यास जी ने किसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था? सही उत्तर होगा गोस्वामी हित हरिवंश जी।
अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी ने व्यास जी को क्या कहा? सही उत्तर होगा नम्र भाव से पद कहा। अगला प्रश्न, व्यास जी ने शोक प्रकट करते हुए किसकी रचना की? सही उत्तर है पद। अगला प्रश्न, व्यास जी की पद रचना किस विषय पर थी? सही उत्तर होगा मृत्यु और शोक। अगला प्रश्न, व्यास जी ने किसका शोक व्यक्त किया? सही उत्तर होगा हित हरिवंश जी की मृत्यु पर। अगला प्रश्न, व्यास जी ने पद में किसकी सहज माधुरी का वर्णन किया? सही उत्तर होगा वृंदावन। अगला प्रश्न, पद में किसको रस रसिकन को आधार बताया गया? सही उत्तर होगा हरिवंश। अगला प्रश्न, व्यास जी पद रचना क्यों नहीं कर पा रहे थे? सही उत्तर होगा शोक और निरस्ता के कारण। आगे देखते हैं, व्यास जी ने किस जगह रहना चुना था? सही उत्तर होगा वृंदावन। अगला प्रश्न, महाराज मधुकर शाह व्यास जी को कहाँ ले जाना चाहते थे? सही उत्तर होगा ओरछा। आगे देखते हैं, व्यास जी ने मधुकर शाह को किस कारण वृंदावन छोड़ने से मना किया? सही उत्तर होगा अधीरता से पद कहा। अगला प्रश्न, व्यास जी की रचनाओं में कौन से विषय व्यापक हैं? सही उत्तर होगा बाल लीला, श्रृंगार लीला और संसार। आगे देखते हैं, व्यास जी ने किस प्रकार की वस्तु को अतन कहा? सही उत्तर होगा मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु। आगे देखते हैं, व्यास जी की कौन सी रचना भूल से सूर सागर में मिला लिया गया था? सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, व्यास जी ने किसे तुलसीदास की तरह स्मरण किया? सही उत्तर होगा खल और पाखंडी। अगला प्रश्न, व्यास जी के पद में किस मौसम का वर्णन है? सही उत्तर है बरसात। अगला प्रश्न, व्यास जी के पद में किसकी छवि अरुण घटा सी बताई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गिरी पर सूर्य की घटा। अगला प्रश्न, व्यास जी के पद में कौन सी ध्वनि नुपुर, तिमी, बलय, हारू से संबंधित है? सही उत्तर होगा घंटी और नुपुर की आवाज। अगला प्रश्न, व्यास जी की रचनाओं में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर किस प्रकार के पद मिलते हैं? सही उत्तर होगा बहुत सारे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास जी की रचना किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा परिमाण में विस्तृत और विषय भेद में व्यापक। अगला प्रश्न, व्यास जी ने कौन सा पद वृंदावन छोड़ने पर कहा? सही उत्तर होगा वृंदावन के रुख, हमारे माता पिता सुत बंद, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंध। आगे देखते हैं, व्यास जी ने प्रेम को किस वस्तु से अलग कहा? सही उत्तर है शरीर व्यवहार। अगला प्रश्न, व्यास जी की रचनाओं में किसका स्मरण किया गया है? सही उत्तर है खल और पाखंडी का। अगला प्रश्न, व्यास जी का कौन सा पद रस प्रवाह बहाने वाला कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गावत अति रंग रहियो, मोपे नहीं जात कहियो, व्यास रस प्रवाह बहियो, निरखी नैन सिरे। आगे देखते हैं, व्यास जी के अनुसार भक्ति के बिना पंडित कैसा होता है? सही उत्तर है व्यर्थ। अगला प्रश्न, व्यास जी ने प्रेम को क्या कहा? सही उत्तर होगा अतन, अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु। अगला प्रश्न, रसखान किस समुदाय के थे? सही उत्तर होगा पठान सरदार। अगला प्रश्न, रसखान के संबंध में किससे
का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा पठान बादशाहों की कुल परंपरा। अगला प्रश्न, रस खान किसके बड़े कृपा पात्र शिष्य थे? सही उत्तर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। अगला प्रश्न, रस खान को किसने प्रेम करना सिखाया? सही उत्तर होगा एक बनिया के लड़के के प्रति आसक्ति ने। अगला प्रश्न, रस खान कहाँ गए थे दीक्षा लेने? सही उत्तर होगा वृंदावन। अगला प्रश्न, रस खान किस ग्रंथ का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे जब उन्हें प्रेम का ध्यान हुआ? सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न, रस खान ने किसका प्रेम अलौकिक अनन्य माना? सही उत्तर होगा गोपियों का प्रेम। आगे देखते हैं रस खान की रचना का संग्रह कौन सा है? सही उत्तर है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न, रस खान ने अपना खानदान किस रूप में बताया? सही उत्तर होगा शाही खानदान का। आगे देखते हैं रस खान ने किस घटना के बाद गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास दीक्षा ली? सही उत्तर होगा बनिया के लड़के पर प्रेम करने से। अगला प्रश्न, रस खान के प्रेम को किसने गहन भगवत भक्ति बताया? सही उत्तर होगा लेखक। अगला प्रश्न, रस खान का प्रेम किस प्रकार से व्यक्त हुआ? सही उत्तर होगा सवैयों में। अगला प्रश्न, रस खान की भाषा कैसी मानी जाती है? सही उत्तर होगा सरल और शब्दाडंबर मुक्त। अगला प्रश्न, रस खान की रचनाओं में किस भाषा का चलतापन और सफाई मिलती है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। आगे देखते हैं रस खान का रचना काल कब माना जा सकता है? सही उत्तर है संवत 1640 के उपरांत। अगला प्रश्न, रस खान कब गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य बने थे? सही उत्तर है संवत 1643। अगला प्रश्न, रस खान की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? सही उत्तर होगा प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। अगला प्रश्न, रस खान ने किस काव्य को आश्रय नहीं दिया? सही उत्तर है गीत काव्य। अगला प्रश्न, रस खान के दो सवैये किसका सुंदर वर्णन करते हैं? सही उत्तर है सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ब्रजभूमि। अगला प्रश्न, रस खान के अनुसार जहाँ प्रेम है वहाँ क्या है? सही उत्तर होगा प्रिय है। आगे देखते हैं रस खान का वर्णन किसे लेकर बड़ा सुंदर है? सही उत्तर होगा लीला पक्ष का। अगला प्रश्न, रस खान ने किसके साथ घूमने की इच्छा व्यक्त की है? सही उत्तर होगा ग्वालनों के साथ। अगला प्रश्न, रस खान की भाषा में क्या स्पष्टता और चुस्ती है? सही उत्तर होगा अनुप्रास के बावजूद भी। अगला प्रश्न, रस खान ने किसके प्रेम को ऐसी अनुभूति माना है जो अलौकिक है? सही उत्तर होगा गोपियों का राधा के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न, रस खान ने किस वस्त्र को पहनने का उल्लेख किया है? सही उत्तर होगा पीतांबर और लकुटी। अगला प्रश्न, रस खान ने किसका सिर पर पंख रखा है? सही उत्तर होगा मोर। आगे देखते हैं रस खान की भाषा में प्रेम का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सही उत्तर होगा सरल, चुस्त और भावपूर्ण। अगला प्रश्न, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु कौन क्या करते थे? सही उत्तर होगा निरंतर गाते थे।
अगला प्रश्न, नारद से शुक व्यास के बाद क्या हुआ? सही उत्तर होगा वे फिर पार न पाए। अगला प्रश्न, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहू की कौन सी कृतियां हैं? सही उत्तर होगा निरंतर गाना और प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका की भाषा किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा सरल और प्रभावशाली। अगला प्रश्न, ध्रुवदास किसके शिष्य थे? सही उत्तर है श्री हित हरिवंश जी के। अगला प्रश्न, ध्रुवदास का जीवन वृत्त कितना ज्ञात है? सही उत्तर होगा बहुत सीमित। अगला प्रश्न, ध्रुवदास कहाँ अधिकतर रहते थे? सही उत्तर होगा वृंदावन में। अगला प्रश्न, ध्रुवदास की रचना कितनी व्यापक है? सही उत्तर है बहुत विस्तृत। अगला प्रश्न, ध्रुवदास ने कितने छंदों में भक्ति का वर्णन किया? सही उत्तर है अनेक। अगला प्रश्न, ध्रुवदास की कितनी पुस्तकें मिली हैं? सही उत्तर होगा लगभग 40। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्रुवदास की रचना नहीं है? सही उत्तर होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न, ध्रुवदास ने भक्त नामावली किसके अनुकरण में लिखी? सही उत्तर होगा नाभा जी के भक्तमाल। अगला प्रश्न, ध्रुवदास की रचनाओं में कौन से संबंध पाए गए? सही उत्तर होगा 1681, 1686, 1698। अगला प्रश्न, ध्रुवदास की रचनाओं का रचनाकाल कब माना जाता है? सही उत्तर होगा 1660 से 17। अगला प्रश्न, श्रृंगार सत की भाषा या भावना कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रूप जल उठत तरंग है। अगला प्रश्न, बिरकन बेसरी की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा मोती की सुहाई से। अगला प्रश्न, नेह मंजरी से किस विषय की अभिव्यक्ति मिलती है? सही उत्तर है प्रेम की उलझन और भावनाएं। आगे देखते हैं प्रेम के बारे में नेह मंजरी क्या कहती है? सही उत्तर होगा प्रेम को व्याख्यायित कर पाना संभव नहीं। अगला प्रश्न, भजन सत से कब वृंदावन आना होता है? सही उत्तर होगा जब हित ध्रुव का विचार हो। अगला प्रश्न, भजन सत के अनुसार प्रेम लीन मन को क्या समझना चाहिए? सही उत्तर होगा तीर्ण मन, तीर्ण सम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा कहाँ समाप्त होती है? सही उत्तर होगा उक्त काल तक। अगला प्रश्न, किसने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया? सही उत्तर होगा पूर्वोक्त काल के बाद की प्रचुरता नहीं रही। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों के साहित्य पर किसका प्रभाव रहेगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेम माधुर्य और सरसता का। अगला प्रश्न, दुखवाद क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुख की छाया जो टिकने नहीं पाती। अगला प्रश्न, उपरोक्त कवि किस प्रकार के थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णोपासक भक्त कवि। अगला प्रश्न, कविता में किसने लाल के मन का मुदित होने का वर्णन किया? सही उत्तर होगा बिरकन बेसरी। अगला प्रश्न, प्रेम का वर्णन किस ग्रंथ से लिया गया? सही उत्तर होगा नेह मंजरी। अगला प्रश्न, भक्त कवियों ने साहित्य में क्या बहा दिया? सही उत्तर होगा प्रेम माधुर्य का सुधा स्रोत। अगला प्रश्न, भक्त कवियों का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? सही उत्तर होगा प्रेम और प्रफुल्लता बढ़ी।
अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के काव्य प्रवाह का आधार क्या था? सही उत्तर होगा जनता की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, अकबर का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना किस प्रकार था? सही उत्तर होगा आकस्मिक। अगला प्रश्न, सूर और तुलसी के प्रादुर्भाव को अकबर के किस कार्य से जोड़ना भूल है? सही उत्तर होगा शांति सुख की स्थापना। अगला प्रश्न, पठान शासक भारतीय संस्कृति से क्यों दूर रहे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, कट्टरपन के कारण। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल में कला के क्षेत्र में क्या हुआ? सही उत्तर है उत्साह का संचार। अगला प्रश्न, शाही दरबार में किस प्रकार के कलाकारों को सम्मान मिला? सही उत्तर होगा छोटे राजाओं के कलाकार। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में किस भाषा की कविता होने लगी? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना किस भाषा में कविता करते थे? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, भक्ति काल के किस पक्ष को अकबर काल की शांति से जोड़ना गलत है? सही उत्तर होगा सूर और तुलसी का प्रादुर्भाव। आगे देखते हैं, अकबर ने किस प्रकार की संस्कृति को पुनः जोड़ा? सही उत्तर होगा पारंपरिक भारतीय संस्कृति। अगला प्रश्न, भक्तिकाल की कविताएं किसके द्वारा उत्पन्न हुई? सही उत्तर होगा जनता की प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न, पठानों के शासनकाल के साहित्य की स्थिति क्या थी? सही उत्तर होगा दबा हुआ। अगला प्रश्न, अकबर के समय कवियों और काव्य का सम्मान कैसे था? सही उत्तर होगा बढ़ा हुआ। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना का कौन सा पद था? सही उत्तर होगा उच्च पदस्थ सरदार। आगे देखते हैं, अकबर ने किस कारण से कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया? सही उत्तर होगा नीति, कुशलता और उदारता। अगला प्रश्न, अकबरी दरबार में किस गायक ने अपनी शोभा बढ़ाई? सही उत्तर है तानसेन। अगला प्रश्न, पंचसहेली किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर होगा राजस्थानी मिली भाषा। अगला प्रश्न, देव माया प्रपंच नाटक किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर होगा ज्ञान वार्ता। अगला प्रश्न, हरिचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर होगा लालच दास। अगला प्रश्न, अकबर के राजत्व काल में कौन सा काव्य पुस्तक प्रमुख नहीं था? सही उत्तर होगा नाटक। अगला प्रश्न, पंचसहेली की रचना किस संवत में हुई? सही उत्तर होगा 1575। अगला प्रश्न, किस कवि ने भागवत दशम स्कंद भाषा नामक पुस्तक लिखी? सही उत्तर होगा लालच दास। अगला प्रश्न, अकबर के काल में कौन से प्रमुख भावुक कवि थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नारहरि गंग रहीम। अगला प्रश्न, मुक्तक रचनाएं कब अधिकतर होती थी? सही उत्तर है छप्पय कवित्त सवैयों दोहों में। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य की कौन सी कविताएं इस काल में मुख्य थी? सही उत्तर है वीर श्रृंगार नीति। अगला प्रश्न, बावनी किस कवि ने लिखी जिसमें 52 दोहे हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए छीहल। अगला प्रश्न, हनुमान नाटक किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर होगा भाषा नाटक। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल का हिंदी साहित्य में क्या महत्व था? सही उत्तर होगा साहित्य की परंपरा को प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न, पंच सहेली किस राजपुताने की ओर के थे? सही उत्तर होगा छीहल।
अगला प्रश्न, अकबरी दरबार में कवि नारहरी और गंग किस प्रकार के कवि थे? सही उत्तर है भावुक और सुकवि। अगला प्रश्न, दशम स्कंद भाषा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? सही उत्तर होगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, भागवत भाषा किस रूप में लिखी गई? सही उत्तर होगा चौपाइयों में। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी रचनाकार कौन थे? सही उत्तर होगा कृपाराम। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी किस संवत में रची गई? सही उत्तर है 1598। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी में किस रस का वर्णन है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, किस कवि को अकबर के दरबार से महापात्र की उपाधि मिली थी? सही उत्तर है नरहरि। अगला प्रश्न, नरहरि का जन्म और मृत्यु संवत कब मानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1562 से 1667। अगला प्रश्न, नरहरि के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सही उत्तर होगा इसका रुक्मणी मंगल और छप्पय नीति। नरहरि ने कौन कौन से काव्य शैलियों में रचना की? सही उत्तर होगा छप्पय और कवित्त। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी के दोहे किन कवियों के दोहों से मिलते जुलते हैं? सही उत्तर होगा बिहारी। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी ग्रंथ की भाषा क्या है? भाषा शैली क्या है? सही उत्तर होगा सरस, भावपूर्ण, परिमार्जित भाषा। अगला प्रश्न, कृपाराम ने हित तरंगिणी में कौन से छोटे छंदों के विस्तार में वर्णन किया? सही उत्तर होगा भागवत दशम स्कंद भाषा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बड़े छंदों में। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत दशम स्कंद भाषा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने दशम स्कंद भाषा का उल्लेख किया? सही उत्तर होगा गारसादा तासी। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी के दोहों का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस की सुगमता। अगला प्रश्न, नरहरि का प्रसिद्ध छप्पय किस विषय पर है? सही उत्तर होगा अकबर ने गोवध बंद कराया। अगला प्रश्न, नरहरि ने किस शासक के संरक्षण में अपनी रचनाएं की? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, नरोत्तम दास किस जिले के निवासी थे? सही उत्तर है सीतापुर। अगला प्रश्न, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना क्या है? सही उत्तर है सुदामा चरित्र। अगला प्रश्न, सुदामा चरित्र में किस मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा घर की दरिद्रता। अगला प्रश्न, नरोत्तम दास की भाषा शैली कैसी है? सही उत्तर होगा सरल और भावुक। अगला प्रश्न, कौन सा खंडकाव्य नरोत्तम दास से जुड़ा माना जाता है लेकिन उपलब्ध नहीं है? सही उत्तर है ध्रुव चरित्र। आगे देखते हैं, आलम ने किस वर्ष माधवानल कामकंदला लिखी? सही उत्तर होगा संवत 1639-40। आगे देखते हैं, आलम कौन थे? सही उत्तर होगा अकबर के मुसलमान कवि। अगला प्रश्न, माधवानल कामकंदला किस रस पर आधारित है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, माधवानल कामकंदला की दोहा चौपाई क्या शैली में लिखी गई है? सही उत्तर होगा दोहा और चौपाई। आगे देखते हैं, माधवानल कामकंदला में कौन सा भाव अभिव्यक्त नहीं है? सही उत्तर होगा आध्यात्मिक दृष्टि। अगला प्रश्न, अकबर ने किस शिकार को बंद कराया था? सही उत्तर होगा गोवध। अगला प्रश्न, नरहरि ने अकबर से किस विषय पर विनती की? सही उत्तर होगा अपराधी को ना मारने की। अगला प्रश्न, नरहरि की प्रमुख काव्य शैलियाँ क्या थी?
सही उत्तर है छप्पय और कवित्त। अगला प्रश्न, महाराज टोडरमल की जन्मतिथि क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1550। अगला प्रश्न, महाराज टोडरमल ने किस विभाग में मंत्री के रूप में कार्य किया? सही उत्तर होगा भूमिकर विभाग। अगला प्रश्न, महाराज टोडरमल ने किस भाषा के प्रचार को बढ़ावा दिया? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, महाराज टोडरमल की जाति क्या थी? सही उत्तर होगा खत्री। अगला प्रश्न, महाराज टोडरमल के पद्य शैली को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है नीति संबंधी पद्य। आगे देखते हैं, महाराज बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है महेश दास। अगला प्रश्न, महाराज बीरबल का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? सही उत्तर है तिकवापुर। अगला प्रश्न, बीरबल किस शासक के मंत्री थे? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, बीरबल की कुल जाति किस पर निर्भर नहीं होती? सही उत्तर होगा कन्नौज कुल। अगला प्रश्न, बीरबल को किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में जाना जाता था? सही उत्तर होगा वाक् चतुर और प्रत्युत्पन्न मति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे महाराज टोडरमल ने प्रोत्साहित किया? सही उत्तर होगा हिंदी के स्थान पर फारसी। अगला प्रश्न, प्रयाग के किले के भीतर किसके नाम का उल्लेख अशोक स्तंभ पर है? सही उत्तर है बीरबल। अगला प्रश्न, महाराज बीरबल किसके पुत्र माने जाते हैं? सही उत्तर है गंगादास। अगला प्रश्न, बीरबल और अकबर के बीच किस प्रकार की बातें प्रसिद्ध थी? सही उत्तर होगा विनोद और चुटकुले। अगला प्रश्न, महाराज टोडरमल का कवित्व किस विषय पर केंद्रित था? सही उत्तर है नीति संबंधी। अगला प्रश्न, महाराज बीरबल किस भाषा के अच्छे कवि थे? सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, बीरबल ने केशवदास जी को कितनी धनराशि दी थी? सही उत्तर है 6 लाख रुपए। अगला प्रश्न, बीरबल किसकी पैरवी से ओरछा नरेश का जुर्माना माफ करा पाया? सही उत्तर होगा केशवदास। आगे देखते हैं, अकबर ने बीरबल के मरने पर कौन सा दोहा कहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीन देखी सब दीन। अगला प्रश्न, महाराज बीरबल अपनी कविताओं में किस नाम से लिखते थे? सही उत्तर है ब्रह्म। आगे देखते हैं, महाराज बीरबल की कितनी कवित्व रचनाएं भरतपुर संग्रह में हैं? सही उत्तर होगा कई सौ। आगे देखते हैं, बीरबल की कविताएं कैसी होती थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, अलंकार युक्त और सरस। अगला प्रश्न, गंग कवि किसके दरबारी थे? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, गंग की जाति क्या मानी जाती है? सही उत्तर है ब्राह्मण या ब्रह्म भट्ट। अगला प्रश्न, गंग की मृत्यु कैसी हुई? सही उत्तर होगा हाथी से चिरवाकर। अगला प्रश्न, गंग ने मरते समय कौन सा प्रसिद्ध दोहा कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कबहू न बढ़ुआ रन चढ़े। अगला प्रश्न, बीरबल का असली नाम क्या था? सही उत्तर होगा महेश दास। अगला प्रश्न, कवि गंग को कौन सम्मानित करता था? सही उत्तर होगा रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, बीरबल ने कहाँ तक फंडिंग की थी? सही उत्तर होगा साहित्य और कला के लिए। अगला प्रश्न, बीरबल की कविता में क्या व्याख्यायित होता है? सही उत्तर होगा सामाजिक कुरीतियाँ। अगला प्रश्न, कवि गंग ने किस छंद में कविता गाई थी? सही उत्तर होगा पिंगल छंद। अगला प्रश्न, मृत्युलोक में गंग के संबंध में कौन सी घटना बताई गई है? सही उत्तर होगा गंग को लेने गणेश भेजा गया था। अगला प्रश्न, गंग को किसे सर्वोत्तम कवि माना जाता था? सही उत्तर होगा नर काव्य करने वाले कवियों में। अगला प्रश्न, रहीम खान खाना ने गंग को कितनी धनराशि दी थी? सही उत्तर होगा 36 लाख रुपए। आगे देखते हैं, गंग किस प्रकार की कविताएं अधिक लिखते थे? सही उत्तर ऑप्शन ए, वीर रस और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, गंग की रचनाओं में किस रस का भी उल्लेख है?
सही उत्तर है हास्य रस। अगला प्रश्न, कवि गंग की कौन सी विशेषता प्रमुख थी? सही उत्तर है हृदय की सरलता और वाग वैदग्ध्य। अगला प्रश्न, कवि गंग का कविता काल किस शताब्दी का माना जाता है? सही उत्तर है 17वीं शताब्दी का अंत। अगला प्रश्न, गंग की कोई पुस्तक अभी तक कहाँ नहीं मिली है? सही उत्तर होगा भारत के किसी संग्रह में। अगला प्रश्न, कवि गंग ने किस प्रकार के वस्तु व्यंग का वर्णन किया? सही उत्तर होगा घोर अतिशयोक्तिपूर्ण। अगला प्रश्न, गंग की रचना किस तरह की भाषा में है? सही उत्तर होगा सरल एवं प्रभावशाली। आगे देखते हैं, गंग की कविता में क्या भाव अधिक प्रकट होता है? सही उत्तर है विलाप और व्यथा। अगला प्रश्न, गंग ने किस प्रकार की कविताएं लिखी? सही उत्तर है दोहे और कवित्त। अगला प्रश्न, गंग के कवित्तों में कौन सी विशेषता देखी जाती है? सही उत्तर होगा मार्मिकता और सामाजिक व्यंग। आगे देखते हैं, कवि गंग को कौन सम्मानित करता था? सही उत्तर होगा रहीम खाना खाना। अगला प्रश्न, कवि गंग ने किस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फलों के उगने और पेड़ों की स्थिति। अगला प्रश्न, कवि गंग का कौन सा काव्य भाव प्रमुख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्मिकता और निराशा। अगला प्रश्न, मनोहर कवि किस जाति के थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कछवाहे सरदार। अगला प्रश्न, मनोहर कवि ने अपने उपनाम के रूप में क्या रखा था? सही उत्तर होगा तौसनी। अगला प्रश्न, मनोहर कवि किस भाषा के विद्वान थे? सही उत्तर होगा फारसी और संस्कृत। आगे देखते हैं, मनोहर कवि का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा सत प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न, मनोहर कवि के दोहों में मौजूद क्या होता है? सही उत्तर होगा फारसीपन के छींटे। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र कौन थे? सही उत्तर होगा केशव दास के बड़े भाई। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र का जन्मकाल किस वर्ष माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1600 के लगभग। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है नक्सिक। अगला प्रश्न, नक्सिक काव्य ग्रंथ किस रस का वर्णन करता है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, नक्सिक ग्रंथ में किस अलंकार का प्रचुर विधान है? सही उत्तर है उपमा और उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं, कवि गंग की रचनाओं में श्रेष्ठता किस कारण मानी जाती है? सही उत्तर है भाषाई सुंदरता और वाग वैदग्ध। अगला प्रश्न, मनोहर कवि के दोहों की भाषा में कौन सा मिश्रण मिलता है? सही उत्तर होगा फारसी और हिंदी। आगे देखते हैं, बलभद्र मिश्र की काव्य शैली में क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस की प्रस्तुति।